हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोज यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। जंगल के राजा, जंगल की रानियाँ यानी कि जोडिएक के राजा और जोडिएक की रानियाँ जो होती हैं वो होते हैं सिंह राशि वाले। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत खास, आई मीन लिटरली बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो रहने वाला है राहु के गोचर परिवर्तन के बारे में। और राहु का गोचर परिवर्तन तो 18 मई 2025 को हो चुका है, लेकिन ये वीडियो रहने वाला है सितंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक। साल बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, देश दुनिया बदल जाएगी। इतना लंबा टाइम है कि राहु आपके 7वें घर में ही बैठेंगे इस लंबे टाइम तक। और जो राहु के फल आपको गोचर परिवर्तन से मिलने वाले थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। उसी रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो कि किस तरह के फलित हैं और कब तक मिलेंगे, और अब तक नहीं मिले हैं तो क्यों नहीं मिले हैं। तो इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि जब भी कोई ग्रह किसी राशि में प्रवेश करता है तो जैसे हम पैदा होते हैं तो हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, टीनेज में जाते हैं, जवान होते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं। इसी तरीके से एक ग्रह जब किसी राशि में जाता है तो ऐसे ही छोटे से बड़ा होता है, जवान होता है और बूढ़ा होता है। उसी हिसाब से उसके फलित रहते हैं। लेकिन क्योंकि राहु केतु राशि में उल्टे चलते हैं, टेढ़ी बुद्धि है, टेढ़ी चाल है, ठीक है, तो ये सबसे पहले वृद्धावस्था में ही किसी राशि में प्रवेश करते हैं। तो जब ये कुंभ राशि में प्रवेश किए इस साल 18 मई 2025 से लेके उस सितंबर तक, इनका जो डिग्री वाइज था राशि में आ तो गए लेकिन बिल्कुल ही वृद्ध थे, बिल्कुल ही बूढ़े थे। तो जैसे एक बूढ़े इंसान में कोई स्टेमिना नहीं होता है, कोई एग्रेशन, कोई पैशन नहीं होता है, कुछ काम करने का अंदर से एंथुजियाज्म नहीं होता है। और आप खुद सोचिए, आप में हेल्थ, वेल्थ, विगर कब ज़्यादा था? जब आप टीनेज में थे, जब आप अपनी जवानी में थे, ठीक है, 30s में थे, 40s में थे। तो वही हाल राहु का है यहाँ पे। तो इसीलिए इसका टाइम फ्रेम मैंने रखा है सितंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक। राहु तो अगले साल दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे, लेकिन फिर वो बहुत छोटे बच्चे की तरह हो जाएंगे और उस तरह का फलित अगेन से नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और खासकर वो लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे जो लाइफ में ना कुछ कर गुजरना चाहते हैं, लाइफ को बदलना चाहते हैं, जिनकी अब बस हो चुकी है, जो एक पैटर्न में फंसे हुए हैं और जो अब उस पैटर्न में फंसे हुए रहना नहीं चाहते हैं। ट्रांजिट का वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाया करती हूँ। सबसे पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम सीधा ट्रांजिट पे ही देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि से देखिएगा, प्रेफरेबली चंद्र राशि नहीं मालूम है लगन से देखिएगा, लगन भी नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि से देखिएगा। बस इन्हीं 3 तरीकों से आपने इसको देखना है, सो दैट आप इससे बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे है टावर का कार्ड। बिजलियाँ तो गिरेंगी, ठीक है, बिजलियाँ तो गिरेंगी, यहाँ पे लोगों पे भी गिरेंगी और रिश्तों पे भी गिरेंगी। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है। चीज़ें देखो कैसी इकट्ठी की हुई है अपने आसपास ना। तो यहाँ पे बिजलियाँ ना गिरे तो और क्या हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। और देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे सिंह राशि वालों की जो प्रॉब्लम चल रही है ना, हम ट्रांजिट पे देखेंगे कि वो इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि इतनी प्रॉब्लम चल क्यों रही है, ठीक है। उसका सोल्यूशन, उसका रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी। आपका मन करे तो आप कर लेना, ठीक है, तो कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या हो रहा है ना, आपके आसपास ना इस तरह के लोग बहुत इकट्ठे हो गए हैं, होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि आप हैं सिंह राशि। सिंह राशि आपने सिर्फ देना ही सीखा है, ठीक है। आपने कभी हिसाब किताब रखा नहीं, आपने पैसा भी लुटाया है लोगों पे, सलाहें भी दी हैं, हेल्प भी की है लोगों की, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फुल ऑन निभाई है, कंधे आपके टूट गए, कंधे आपके झुक गए, आपने उफ भी नहीं किया है। क्योंकि लार्जर देन लाइफ का एक जो करिश्मा लेके चलते हैं सिंह राशि वाले, वो क्यों आता है? क्योंकि सूर्य की राशि है, सूर्य खुद पिता है, पितरों के कारक हैं। सूर्य का जो जीवन है खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आज निकलना है, आज मन नहीं है, आज नहीं निकलेंगे, चंद्रमा की तरह तो नहीं है। तो एक जिम्मेदारी का एहसास वहाँ से भी आता है। दूसरा, पारिवारिक परिस्थितियाँ भी ऐसी होती हैं लियोज की कि वो उनको जिम्मेदारी का एहसास करवाती बहुत हैं। बड़े भाई बहन होते हैं, बहुत बार बड़े भाई बहन ना होते हुए भी बड़े भाई बहन का रोल प्ले करते हैं। ये ऐसे बड़े भाई बहन होते हैं जिन्होंने अपने भाई बहनों को पाला होता है, यानी कि पेरेंट्स एब्सेंट थे, पेरेंट्स बिजी थे, पेरेंट्स थे नहीं, मदर की डेथ हो गई थी, अर्ली डिमाइस हो गया मदर का, अर्ली डिमाइस हो गया फादर का, ठीक है, किसी भी तरीके से।
तो या फिर वो बिजी थे या फिर उनके पास टाइम नहीं था, तो बचपन में ही पेरेंटिफाइड हो गए, बचपन में ही बहुत जिम्मेदारियां आपको दे दी गई हैं, तो वो ही सीख लिया है कि अपने लिए जीने में क्या रखा है, दूसरों के ही लिए जीना है, और वो ही एक प्रॉब्लम की जड़ बनती है। और जब तक तो ठीक रहता है लियोस आपके लिए ना, जब तक सामने वाला आपको झूठी तारीफ कर दे, वो कहते हैं झूठा झूठा ही सही, कोई पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, तो आपको भी ये बिल्कुल डन है कि झूठी ही सही तारीफ कर दो बस, ठीक है। लेकिन जो लोग मेरी इस वीडियो पे आए हैं वो इन चीज़ों से डन हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि इन झूठी तारीफ़ों से, इस तरह के झूठे वैलिडेशन से, इस तरह के जो ब्रेड क्रम्स हैं, इतना करने के बाद जो छोटा सा मिलता है थोड़ा सा अटेंशन, अफेक्शन, उससे तो काम चलेगा नहीं। तो ये भी है, आप में से ना बहुत सारे लोगों को या तो किसी ने धोखा दिया है, फंसाया है, फ्रेम किया है, जिसको बोलते हैं इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देना, उस तरह से मानहानि हुई है आपकी, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए गए हैं, पॉलिटिक्स की गई है, ठीक है, अभी भी है ये एनर्जी, अभी भी है, ये गई नहीं है। छुप के वार करना, सामने से वार करना, और अभी तो क्या होगा कि लोग छुप के जो वार करते थे वो सामने आ जाएंगे और खुल के वार करेंगे, आपकी इमेज खराब करना, आपकी बदनामी करना, और आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ईगो और वो है आपका इमेज, ठीक है। आप मरने को तैयार हैं लेकिन अपनी इमेज खराब करने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे आपकी सबसे प्रिय वस्तु जो कि आपकी ईगो, ठीक है, जो कि आपका, और ईगो यहाँ पे मैं कोई गलत चीज़ नहीं बोल रही हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट की सेंस में जो ईगो होता है, कि हेल्दी ईगो जो होता है, उस ईगो की बात कर रहे हैं। आपका इमेज, उसको ही टार्निश करने की कोई कोशिश कर रहा है। ये आपके घर पे कुछ लोग हो सकते हैं, ये ऑफिस के कुछ लोग हो सकते हैं, और जहाँ तक मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है आपको ये लोग भर भर के मिले हैं, क्योंकि लियोस को ना हर जगह ही प्रॉब्लम होती है। लियोस को जीवन साथी के साथ शादियों में भी प्रॉब्लम होती है, लियोस की शादी में भी दिक्कत चलती है, और लियोस के वर्क प्लेस पे भी दिक्कत चलती है। वो मैं ट्रांजिट पे आपको बताऊंगी कि इतनी सारी दिक्कतें अलग से लियोस को ही क्यों रख दी गई है। अगर आप इससे अग्री करते हैं कि हाँ, ससुराल पक्ष से भी दिक्कत होती है, शादी के बाद दिक्कत शुरू होती है, वर्क प्लेस पे बहुत दिक्कत होती है, और ऐसा लगता है कि सारी दिक्कतें सारी एक साथ हमें ही हो गई हैं, पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट है, मिठास नहीं है, अगर इस तरह की चीज़ें आप फील करते हैं कि बहुत हैं, तो यकीन मानिए आप सच्चे लियो हैं, और यस लिखिएगा एक ना कि हाँ यस, हाँ हम ऐसा फील करते हैं। और ख़ासकर बात की जाए लियो लगन की या लियो राशि की जो महिलाएं होती हैं, उनको काम कारोबार को लेके, हायर एजुकेशन को लेके, या कहें कि अपने पैरों पे खड़े होने को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले तो हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने टारगेट तक पहुंचने में, फिर जब पहुंच गए हैं, एजुकेशन पूरी हो गई है, तो ससुराल ऐसा मिलेगा कि हमें ज़रूरत नहीं है, तुम जॉब मत करो। जब वो बेचारी जॉब नहीं करेगी, छोड़ देगी या कुछ भी करेगी, उसके बाद कुछ इस तरह की दुर्घटना हो जाएगी कि जॉब करनी पड़ेगी। तो दो तरह से पिसती हैं लियो राशि की महिलाएं। एक तो करियर में कुछ कर नहीं पा रही, करने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। एक करना नहीं चाहती थी, डेस्टिन थी कि हाउसवाइफ बनना है, लेकिन डेस्टिनी चेंज हुई अचानक से और काम करना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, प्रूव करना पड़ रहा है खुद को। पूरा घर खुद चलाती हैं। बहुत बहुत लियो लगन की और लियो राशि की महिलाओं के साथ मेरा कंसल्टेशन का ऐसा एक्सपीरियंस है कि पूरा घर खुद संभालती हैं, ठीक है। हस्बैंड या तो है नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हस्बैंड की डेथ हुई है, और हस्बैंड की डेथ हो जाना, हस्बैंड से डिवोर्स हो जाना, ये भी मैंने लियो लगन और लियो राशि की महिलाओं में दूसरी राशियों से ज़्यादा देखा है। या हस्बैंड है तो नाम मात्र के हैं, नशा करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, किसी और के साथ में हैं, होते हुए भी नहीं हैं, मतलब कहने को हम सफ़र है जिसको बोलते हैं, तो उस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों से आप हो गए हैं त्रस्त, आप हो गए हैं ग्रस्त। एक प्रूविंग का एनर्जी है, खासकर औरतों में तो बहुत प्रूविंग का एनर्जी है। हो सकता है किसी ने आपको इंस्टिगेट किया हो, किसी ने आपको आपकी औकात दिखाई हो, और अब आपके दिमाग में है कि देखो बेटा, अब मैं तुम्हारे को मज़ा चखाता हूँ या चखाती हूँ, अब मैं बताता हूँ या बताती हूँ कौन हूँ मैं, क्योंकि हूँ तो मैं शेर। तो वो जो शेर की दहाड़ होती है ना, वो सिंह की जो गर्जना होती है वो होएगी, उस टाइम पे होगा ये टावर मोमेंट, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ना सडनली चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि राहु का गोचर है, राहु शनि जैसे शनि 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 चीज़ें देते हैं धीरे धीरे, इसीलिए उनका नाम शनि है। राहु है, सडन चीज़ें करता है, और जो काम दुनिया में किसी से ना हो ना, वो राहु को दो, राहु करके देगा। बड़े से बड़े जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, जो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे भी जिनका डंका बजता है, तो वो भी आप उनकी हॉरोस्कोप चेक करेंगे तो राहु बहुत अच्छा बैठा होता है, ठीक है। तो राहु क्योंकि सडन नेम एंड फेम भी देता है, बिग शिफ्ट देता है, अप्स एंड डाउन्स देता है, ट्रांसफॉर्मेशन देना है, और यहाँ पे लियोज को सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और शनि भी यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेंगे, जो कि आपको मुश्किल लगेगा लेकिन करेंगे वो आपकी हेल्प ही।
तो यहाँ पे ना आपके नेचर में चेंज आएगा। सबसे बड़ी बात है कि किसी इंसान की नेचर में ही चेंज आ जाना, हमेशा हमेशा के लिए उसका सोचने समझने का तरीका बदल जाना। तो यहाँ पे सोचने समझने का तरीका बदलेगा, थोड़े स्वार्थी बनेंगे, स्वार्थी साउंड होंगे, अपने लिए जीना शुरू करेंगे, पैसे के पीछे भागना शुरू करेंगे। ठीक है, ये सबसे मतलब एक्सट्रीम लेवल की उलट चीज़ हो गई है, क्योंकि आप भागते हैं नाम के पीछे, अपनी इमेज के पीछे, वाहवाही के पीछे, तारीफ के पीछे, अटेंशन के पीछे। तो पहली बार आपको ये होगा आपके आसपास वालों को कि यार इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको कॉम्प्लीमेंट दें या ना दें, तारीफ करें या ना करें, ये इंस्टिगेट भी नहीं होता, ये रिएक्ट भी नहीं करता या करती, और पैसा ही भगवान हो गया है इसका। क्योंकि आज की दुनिया राहु की दुनिया है और आज की दुनिया पैसे से चलती है, और राहु जो है कलयुग के भगवान है, और पैसा भी आज की दुनिया में कलयुग का भगवान ही है। तो उसी कलयुगी भगवान के पीछे आप भी चलेंगे। दुनिया जिस रास्ते चल रही है उसी रास्ते आप भी चलना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे तो लाइफ कटने वाली है नहीं। फालतू के रिश्ते आपकी लाइफ में से जाएंगे, टावर मोमेंट है यहाँ पे। फालतू की बातें, फालतू के वाद विवाद आपकी लाइफ में से जाएंगे। फालतू की बातें करना आप बंद कर दोगे, आप रिजर्व हो जाओगे, आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करोगे, सेव करोगे, और बहुत बहुत डीप थिंकर हो जाओगे, एनालिटिकल हो जाओगे, सोच समझ के बात करना, तोल मोल के बात करना, तराजू के दोनों पलड़े कि मैं इतना दे रहा हूँ, मुझे बदले में क्या मिल रहा है, उस तरह की चीज़ें। वो दरिया दिली कहीं ना थोड़ा सा एक बिहेवियर आएगा शैलो, थोड़ा सा आप अपने आप में लिमिटेड हो जाएंगे, रिजर्व करेंगे, उतना ही बोलेंगे जितनी ज़रूरत है, अपने मन की बातें किसी को नहीं बताएंगे। नेचर चेंज हो जाएगी। पहले क्या था, जरा सा कुछ करना है, ढिंडोरा पहले पीटना है, ढिंडोरा पहले पीटना है तो बात होनी ही नहीं है कभी। तो आप अपनी बातों का ढिंडोरा पीटना बंद करेंगे, आप अपने प्लान्स जो है रिजर्व रखना शुरू करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। आपकी सफलता, ठीक है, आपकी सफलता बताएगी लोगों को कि हाँ आपने क्या किया है। और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। 14 नंबर का कार्ड है, ठीक है, तो मरकरी का कार्ड बनता है एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं आप, अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं अगर, तो एजुकेशन के लिए बच्चा हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएगा। जिस फील्ड में उसकी एजुकेशन होगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी में है, ठीक है, चाहे वो डेटा साइंटिस्ट है, चाहे वो एनालिस्ट है, चाहे वो सोशल मीडिया का काम करता है, मीडिया हाउस है, पब्लिशिंग का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जो भी है, चाहे आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो ये जितने भी बिजनेसेस हैं ग्रो करेंगे, और इन बिजनेसेस में अगर है तो उनका भी काम ग्रो करेगा यहाँ पे। और बहुत बहुत बैलेंस लेके आएंगे लाइफ में। फालतू बोलना नहीं है, फालतू एक्ट नहीं करना है, फालतू रिएक्ट नहीं करना है, फालतू जा के लोगों के हाल नहीं पूछने हैं, फालतू में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। कंजर्वेशन मोड में रहेंगे, कम बोलेंगे, अपने से मतलब रखेंगे, अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, अपने प्रमोशन पे फोकस करेंगे, चैरिटी भी करेंगे इस टाइम पे, भगवान से जुड़ेंगे, खुद से जुड़ेंगे, खुद को बेहतर तरीके से जानना सीखेंगे, ठीक है। और आप देख रहे हैं वर्ड्स कैसे कैसे निकल रहे हैं मेरे मुंह से, तो मतलब इतनी इतनी हाइटन एनर्जी है, एनर्जी ही बुलवाती है मुझसे, तो बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे आपकी शादियाँ हो जाना, शादी में अगर किसी भी तरह का कलेश चल रहा है, जो कि अमूमन लियोस के साथ चलता ही है, तो अगर कलेश चल रहा है तो इस टाइम पे ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक नहीं होगा, क्योंकि टावर मोमेंट भी है, तो वो पार्टनर आपकी लाइफ में से जाएगा। और ये जो भी शादी है आपकी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने लव मैरिज की हुई है, या इस टाइम पे आपके लव मैरिज के योग बनेंगे कि आप काफ़ी साल से एक दूसरे को जानते थे, कास्ट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, कम्युनिटी डिफरेंट है, इंटरफेथ मैरिज हो सकती है इस टाइम पे, घर वाले नहीं मान रहे थे इस टाइम पे, या तो आप घर वालों को मना ले जाएंगे या उनके अगेंस्ट होकर ही शादी कर लेंगे, बट शादी हो जाएगी यहाँ पे और फलेगी ये शादी। बाद में आपको ये सुनने के मिलेगा अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से, कि हमें टाइम पे मान जाना चाहिए था और अच्छा किया, ये लड़की या लड़का जो भी तुम लेके आए हो अच्छा है या अच्छी है। तो बाद में सारा कुछ ठीक हो जाने वाला है। यहाँ पे जिन लोगों को दूसरे बच्चे को लेके दिक्कत चल रही है कि दूसरा बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, या दूसरे बच्चे की एजुकेशन के रिगार्डिंग, दूसरे बच्चे की हेल्थ के रिगार्डिंग, दूसरे बच्चे के साथ कोई और इशू चल रहा है, वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होगी और दूसरा बच्चा कंसीव होने के चांसेस भी बहुत बहुत बनते हैं। और ये जो चेहरा छुपा के रखते हैं, नकाब पोश हैं, जो आपके सामने मीठे बनते हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, जो आपको हर तरीके से चूस रहे हैं, लूट रहे हैं और बस थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने इस राज को जान लिया है कि इसको अच्छे से लूटो, खसोटो और हल्की सी तारीफ कर दो। तो ये चीज़ें आपको भी परसीव होने लगी हैं कि नहीं, ऐसे तो जीवन नहीं कटा करते, कुछ बड़ा करना है और इन लोगों को लाइफ से निकालना भी है। या ये जो मुझे ब्रेड क्रम्स देते हैं ना, अब से मैं इनको देना शुरू करूँगा। राहु होता है जैसे को तैसा,
राहु होता है बदले की भावना, राहु होता है टिट फॉर टैट, ठीक है। तो जो सामने वाला कर रहा है आप वैसा ही करेंगे। राहु बहुत सारी इच्छाएं देता है, टेम्पटेशन देता है, लालच देता है, लालसा देता है, 2 से 4 नहीं 2 से 200 बनाने की क्षमता देता है राहु। और राहु एनर्जी है, ठीक है। तो अपना मतलब निकालना आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो होने वाली है इस टाइम पे कि आप जो आपकी प्रिय वस्तु है, आपका ईगो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आप थोड़ा सा उसको साइड करना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा भैया कॉर्पोरेट कल्चर है, ठीक है, और यहाँ पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, तो आप गधे को बाप बनाना सीख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बॉसेस के साथ में अगर कोई इशू है, फादर के साथ, फादर फिगर के साथ में, अथॉरिटी के साथ में अगर कोई इश्यूज हैं, सोल्व होंगे, क्योंकि वो सोल्व होंगे तभी तो आपको जो है प्रमोशन मिलेगा, ये एक ढंग की नौकरी मिलेगी। इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, हो जाएगा इस टाइम पे। और यहाँ पे चैरिटी आप करेंगे। चैरिटी आप तभी करेंगे जब आपके पास ढेर सारा होगा, लेकिन चैरिटी अब आप लोगों को नहीं करेंगे, फालतू के लोगों की हेल्प नहीं करेंगे। आप मंदिर में चैरिटी करेंगे, आप गौशाला में कर सकते हैं, आप किसी अच्छे कॉज के लिए अनाथालय में कर सकते हैं, और जो बुजुर्गों के ओल्ड एज होम होते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप जो बुजुर्ग होते हैं वृद्धाश्रम में रहते हैं, जाके उनकी हाथ से कोई सेवा कर पाएँ, लाइक उनके सिर में कंघी कर दिया, उनके पैरों में तेल की मसाज कर दी, या उनके पास बैठ लिए, उनसे 10-15 मिनट बात कर ली शनिवार के शनिवार, तो ये टाइम पीरियड जो है ना, आप कितना ऊपर जा सकते हो आप सोच नहीं सकते। और खासकर ये रेमेडी आप तब कीजिएगा अगर आपकी नौकरी छूटी हुई है, आपकी नौकरी में इशू है, आपकी नौकरी लग नहीं रही है, मनचाही नौकरी नहीं है, प्रमोशन नहीं है, ठीक है। अगर करियर में कहीं भी ब्रेक है, ऑब्स्टेकल है, दिक्कत है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, तो इस रेमेडी को करके देखिएगा और मुझे बताइएगा इस वीडियो पे वापस आके कि कितने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। रेमेडीज यही काम करती हैं। और यहाँ पे ये थीम बनेगा इस पूरे टाइम पे, इस पूरे टाइम जोन में, सितंबर 2025 से लेके। और इस तरह के जो होते हैं ना कि बड़ी जब चीज़ें, बड़ा तूफान, राहु का जो तूफान आने वाला है, तो तूफान से पहले एक शांति होती है। आपने महसूस किया वो बहुत बड़ा तूफान जब आने वाला होता है ना, सब शांत हो जाता है, एकदम सुन्न। तो वो सुन्नपना, वो जो होता है ना कि एक सुई भी गिरेगी तो उसकी खनक होगी, वो आपकी लाइफ में फिलहाल हो रही है। और बहुत बहुत चीज़ें आपको ऐसी दिख रही हैं, सुन रही हैं, रिसीव हो रही हैं, जो पहले रिसीव नहीं हो रही थी। आप इंसाइटफुल बनेंगे। और इस टाइम पे कोई आपको इंस्टिगेट करेगा, ग्रुप हो सकता है, कोई घर वाले हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, ठीक है। कोई इंस्टिगेट करेगा, कोई चीज़ ऐसी इंस्टिगेट करेगी जो एक आपके अस्तित्व पे सवाल उठा देगी कि तुम्हारी औकात क्या है। तो यहाँ पे औकात दिखाने का टाइम आ गया है। मैं बोल रही हूँ कि ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ऐसा बिग शिफ्ट है। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई कोर्ट केस हो सकता है, किसी ने फ्रेम कर दिया हो, झूठे चार्जेस लगा दिए हो, झूठे केस में, झूठे आरोप में फंसा दिया हो। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा केसेस या इश्यूज बनेंगे वो बनेंगे आपके अपने भाई बहनों के साथ, चाहे वो छोटे भाई बहन हैं, खासकर छोटे भाई बहनों के साथ बनेंगे, मगर कुछ लोगों के लिए बड़े भाई बहनों के साथ और रिश्तेदारों के साथ भी बनेंगे। बट बेसिकली ज़्यादा लोगों के लिए छोटे भाई बहनों के साथ। ये वही छोटे भाई बहन हैं जिन्हें आपने माँ बाप की तरह पाला है, जिनके लिए आपने अपने जीवन स्वाहा किया है, जिनकी एजुकेशन के लिए आपने अपनी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ की है, जिनके लिए आपने खुद की चीज़ों को स्वाहा किया है, खुद की पीस ऑफ माइंड खराब की है, ये वही भाई बहन है। और ये भाई बहन आपसे क्यों लड़ेंगे, क्यों अड़ेंगे, क्या होगा, ऐसा क्या दिक्कत पेश आएगी? ये होगा प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके। और बहुत लोगों को इस तरह के जो होते हैं ना कि रुझान आने शुरू हो गए होंगे कि हाँ भाई बहन ऐसा करने वाली है, भाई ऐसा करने वाला है, और आपको बहुत बहुत धक्का लगेगा। और लाइफ में ये धक्के बहुत ज़रूरी हैं। ये धक्के जब लगते हैं ना तो हम उन व्यर्थ की चीज़ों से, व्यर्थ के लोगों से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भाई बहन है, उनसे प्यार है, जो आपका बनता था आपने किया। अब टाइम चेंज हो गया, वो बदल गए हैं, उनकी प्रायोरिटी बदल गई है। तो अगर उनकी प्रायोरिटी बदल गई है गाइस, तो आपकी प्रायोरिटी भी तो बदलनी चाहिए। तो राहु यही कराएगा, आपकी प्रायोरिटी चेंज कराएगा। वो कहेगा ठीक है भाई, सब अपने अपने परिवार के हैं तो मैं भी अपने परिवार पे ध्यान देता हूँ, सब अपने अपने हैं तो मैं भी खुद पे ध्यान देता हूँ, सब पैसे के पीछे हैं तो चलो भाई पैसा ही कमा लेता हूँ। तो इस तरह के चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया। और पैसा तो मतलब ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा आएगा। जिन लोगों ने आपको इंस्टिगेट किया, जिन लोगों ने कहा है कि तू कौन है, ठीक है, उनको वक्त बताएगा कि भाई ये कौन है। यहाँ पे हम और चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है।
ओशो से पूछ लेते हैं, क्योंकि ओशो के जो टैरो ज़ेन है ये बहुत बहुत डीप इंसाइट देते हैं हमारे को मोरालिटी। यही है प्रॉब्लम, लियोस की प्रॉब्लम यही है कि उनको ना बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ घोट घोट के पिला दी गई है। तू बड़ा है, तुझे सेक्रीफाइस करना चाहिए, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है, अपने धर्म का पालन करो, और तुम बड़े हो, तुम्हें तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और तुम नहीं तो कौन, और छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी तारीफ़ कर दी हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं बड़ा हूँ, हाँ मेरा फ़र्ज़ बनता है, हाँ तुम्हें अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। इस चक्कर में क्या है कि आपको लील लिया गया है, लील लेना कि आप में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस झूठी मोरालिटी के ढोंग से बाहर निकलेंगे, लोगों को बताएंगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट दी ओनली ट्रूथ, ये एक एक पार्ट है लाइफ का, दूसरों की हेल्प कर देना, और ख़ासकर अपने भाई बहनों को प्यार करना, अपने परिवार को प्यार करना, उनकी मदद करना। लेकिन उनकी मदद करने के चक्कर में सबसे पीछे रह जाना, उनसे पीछे रह जाना, और उनकी मदद इतनी करना कि आपके सिर पे पैर रख के वो आगे बढ़ें, तो ये कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो इस मोरालिटी को मुझे लग रहा है कि आपको छोड़ देना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आप इसको छोड़ रहे हैं। कॉन्शियसनेस है, बहुत बहुत चीज़ों की अवेयरनेस आएंगी, चीज़ें थी, सामने ही थी, आपको समझ नहीं आ रहे थे, रिश्ते थे, झूठे रिश्ते थे, आपको समझ नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो और आप जो है सुहाहा हुए हुए थे अपने ही लिए। तो यहाँ पे आप घर से बाहर निकलना, अपने कल्चर से बाहर निकलना, अपनी कास्ट से बाहर निकलना, कम्युनिटी से बाहर निकलना, लोगों के बीच में अपना सर्कल बढ़ाना, अपनी पावर बढ़ाना, इस तरह की चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। और जो चीज़ें हैं आपको हद से ज़्यादा क्लियर दिखेंगी, हद से ज़्यादा क्लियर सुनेंगी, कुछ ज़्यादा ही दिखेगा, कुछ ज़्यादा ही सुनेगा, और आप साफ साफ उसको बोलेंगे भी। जिस चीज़ के साथ आप अग्री नहीं करेंगे आप एकदम बोलेंगे, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। लियोस को कोई डर नहीं लगता है, कोई घबराहट नहीं होती, हिचक नहीं होती है, ठीक है। थोड़े से बस बड़ा दिल करके चलते हैं तो चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे है कि बहुत बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे अपने बोलने के लिए, अपने एक्ट के लिए, अपने रिएक्शन के लिए, कि कहाँ कितना बोलना है, क्या करना है, कितना देना है, कितना लेना है, उस सब के लिए बहुत बहुत अवेयर हो जाएंगे। कंप्लीशन है तो यहाँ पे फैमिली कंप्लीट हो सकती है, जो मैंने बोला है कि सेकंड बेबी के आने के बहुत चांस हैं। यहाँ पे शादियाँ बहुत लोगों की होंगी, शादी होने से भी लोगों को कंप्लीशन फील होता है। तो आप कमेंट में लिखिएगा जो जो आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि हाँ प्रमोशन, तो प्रमोशन लिखिए। यहाँ पे ट्रांसफ़र का भी है, राहु ट्रांसफ़र भी करवाएगा, ट्रांसफ़र के साथ मिलेगा ये प्रमोशन, चाहे आप अपने लिए देख रहे हैं। और दूर जाने का एनर्जी है, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके बसना चाहते हैं, बच्चे को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, घर से दूर कहीं जाना चाहते हैं, बच्चे को घर से दूर हॉस्टल में रखना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में बच्चे को भेजना चाहते हैं। तो ये सारा का सारा जो है आप जिस भी हिसाब से देख रहे हैं उनके लिए क्लेम कीजिएगा इन चीज़ों को। और कंप्लीशन है, लाइफ में कंप्लीशन कब कब फील होता है? एक तो जब आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं, इस टाइम पे आप स्पिरिचुअली भी अलाइन होंगे, कंप्लीटनेस आपको वहाँ से भी फील होगी। एक जब आप हील हो जाते हैं, फालतू की नेगेटिव चीज़ें छोड़ देते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाते हैं, तो भी कंप्लीशन फील होता है। शादी, प्रेम, प्यार, कोई न्यू लव आना लाइफ में। और यहाँ पे दूसरी शादियों के भी बहुत लोगों के योग बनेंगे। मैंने बोला है ना, टावर मोमेंट है, या तो सामने वाला सुधर जाएगा, संभल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा धमकियों पर उतरा हुआ है, धमकियाँ आपको दे रहे हैं, धमका रहे हैं, बहुत बार होता है ना कि मैं तुम पे केस कर दूंगी, मैं तुम्हें जेल करा दूंगी, या जेंट्स भी बोलते हैं कि तुम टुकड़े टुकड़े की मोहताज हो जाओगी, मेरे बिना जी नहीं सकती हो, मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। तो इस तरह से अगर जीवन साथी बिल्कुल अपने टॉक्सिक बिहेवियर पे उतरा हुआ है, तो वहाँ पे रिश्ते ख़त्म भी होंगे। और बहुत सारे लोग जिनके रिश्ते ख़त्म हुए हैं वो दोबारा प्यार करेंगे और उनकी दोबारा शादी होगी, लेकिन दोबारा भी उनकी शादी लव मैरिज ही है। यहाँ पे लव मैरिज के योग तो बने हुए हैं, चाहे पहली है चाहे दूसरी है। तो कंप्लीशन जिस तरीके से भी आप फील करते हैं, या जिस भी लाइफ सिचुएशन में आप हैं, उस तरीके से आपको ये टाइम पीरियड कंप्लीट फील कराएगा। पैसे से आपको खुशी मिलती है, पैसे से आप कंप्लीट फील करेंगे। आपको अपना घर बना के, अपने घर में चौड़ से रह के खुशी मिलती है, तो उससे। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो बंदिशें हैं, ये जो शेकल्स हैं मोरालिटी के, जो दूसरों ने आपको घोट घोट के पिलाए हैं, एक चीज़ मेरी याद रखना, एक चीज़ मेरे कहने पे नहीं, अपने आप से करना, ठीक है। मैं कह रही हूँ इसलिए मत मान लेना। देखना अपनी लाइफ में जिन लोगों ने आपको उन मोरालिटीज़ के पाठ पढ़ाए हैं, नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया है, एक बार ध्यान से देखना क्या उनमें से कोई चीज़ वो फॉलो करते हैं। आप हमेशा देखेंगे जो ज्ञान बहुत देता है ना, उस ज्ञान को वो अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी तो बहुत बड़ी कीमत है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी, ये अवेयरनेस आ जाएगी, ये कॉन्शियसनेस जाग जाएगी कि भाई ये मुझे स्वाहा करता रहा, ठीक है, ये मेरा फ़ायदा उठाता रहा, ये हमेशा मुझे जो है नसीहतें देता रहा, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा करना चाहिए, तुम्हारा इतना फ़र्ज़ बनता है, ये कितने फ़र्ज़ निभा रहा है। और ये बहुत बहुत बड़ा जो है रीज़न बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन का। भेड़ बकरियों के बीच में रह के भेड़ बकरी ही बने हुए
हैं ताकि वो खुश रहें, छोड़ के ना चले जाएं, आप अकेले ना रह जाएं। आप शेर हैं, आप सिंह राशि हैं, आप अकेले ही रहेंगे। जंगल का राजा शेर है और जंगल का राजा अकेला होता है। आपके बॉस, आपके जितने भी HODs हैं, आपके जितने भी बड़े बड़े हैं, वो सब अकेले होते हैं, ठीक है। सूर्य भी अकेला है, बाकी बहुत सारे ग्रह हैं, ग्रहों की फौज है, लेकिन सूर्य अकेला है, तो अकेला होना डेस्टिन्ड है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझेंगे कि कोई बात नहीं है, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है, लेकिन बीच की यात्रा में जो करना है वो करके जाएंगे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हम अब नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज ट्रांजिट। सो गाइज ये है आपका ट्रांजिट का चार्ट। और ट्रांजिट जो मैंने बोला था कि आप या तो अपने लगन से देखेंगे या अपनी चंद्र राशि से देखेंगे। लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे अभी जो है 5 नंबर लिखा होगा। चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे साथ में चंद्रमा भी बैठे हुए होंगे। इन सबको इग्नोर कीजिए क्योंकि सन भी यहाँ से निकल गए हैं, मंगल भी यहाँ से निकल गए हैं, थोड़ा सा पुराना चार्ट है। तो अभी आपने ध्यान देना है राहु पे। तो राहु है आपके 7वें घर में और 11वीं राशि में, ठीक है। 7वें घर में है, 11वीं राशि में है। एक तो राहु है वो राहु, और 7वां घर आपके बिजनेस का है, आपकी फैमिली लाइफ का है, आपकी पार्टनरशिप वाली लाइफ का है। चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप है, और ये आपकी पब्लिक इमेज और पब्लिक स्टेटस का भी है। और राहु हर चीज़ को बढ़ा देते हैं 100 गुना, 1000 गुना। राहु क्योंकि माया है, राहु क्योंकि छल है, राहु क्योंकि भ्रम है। तो जो चीज़ें सूर्य नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों को राहु कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना काम शुरू करना। और मैंने बोला था कि लियोस को बहुत दिक्कत आती है उनके जीवन साथी के साथ मैरिड लाइफ में, और एक उनको दिक्कत आती है खासकर अगर वो अपना काम ना करें, वो नौकरी करें। क्यों आती है? अब लियो है 5 नंबर राशि, 5 नंबर सूर्य की राशि है, आप सबको पता है। इनके अपोजिट हाउस में, ठीक है, जो इनको कंप्लीट करता है, जो इनका पार्टनर है, जो इनकी इच्छा है, वो कैसी है? वो शनि के जैसी है, यानी कि एक दुश्मन के जैसा पार्टनर मिलता है, या पार्टनर के साथ टाइम के साथ दुश्मनी हो जाती है। सभी के साथ तो नहीं, बट 90% लोग इस चीज़ के साथ रेजोनेट करेंगे कि शादी में उस तरह की चीज़ें उनकी फुलफिल नहीं हुई जो शादी के सपने उन्होंने देखे थे। अगेन जो है यहाँ पे ये आपका होता है नौकरी का भाव, ठीक है। यहीं से ही आपके शत्रु पक्ष देखे जाते हैं, यहीं से ही आपके रोग, कर्जा, बीमारी देखी जाती है। तो यहाँ पे भी शनि बैठे हैं, तो अगेन आपको दुश्मन भी मिलते हैं। अगेन आपको नौकरी में दिक्कत आती है, नौकरी मिलती नहीं है, मनपसंद नहीं मिलती है, मनपसंद मिलती है तो वहाँ पे शत्रु बहुत होते हैं, कॉम्पिटिटर बहुत होते हैं। और बिजनेस में भी जहाँ आप होंगे तो कॉम्पिटिटर बहुत सारे होंगे, क्योंकि शत्रु की राशियाँ दोनों जगह पे बैठी हुई है। तो मुझे बताओ बचा क्या है जीवन में? बचा यही है कि जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ही सबसे प्रिय है, उसे ही इसलिए सबसे ज़्यादा प्रिय आप लोग समझ लेते हैं। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन तो लाइफ में आएगा, क्योंकि राहु यहाँ से लगन को देखेंगे तो सोचने समझने की क्षमता को बदल देंगे। सोचना समझना ओवर थिंकिंग भी हो सकती है इस टाइम पे, और सोचना समझना कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और सोचने समझने में ये भी हो सकता है कि सोचने समझने का तरीका बदल जाए, कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे जरूर आएगा, आपकी नेचर चेंज हो जाएगी। आप अपनी बातें, क्योंकि राहु जो है मिस्ट्री है, राहु रहस्य है, तो आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करेंगे, ना ही लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की, बिजनेस में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है, जो आप बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं। लियोस की प्रॉब्लम ये भी है कि वो बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि सारा टाइम लंबी लंबी छोड़ने में ही निकल जाता है, सारा एनर्जी उसमें निकल जाता है। और आपने देखा होगा आपकी मैनिफेस्टेशन भी वही पूरी होती है जो आप चुपचाप से करते हैं, मन्नत भी वही मांगी जाती है जो आप छुप के मांगते हैं, ठीक है। तो जो आप बहुत उसका गुणगान करते हैं वो चीज़ें पूरी नहीं होती, नज़र लग जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप सीखेंगे कि भैया किसी से कोई बात नहीं बतानी है, ये हो जाएगी नेचर चेंज। आप हो जाएंगे कनिंग, कनिंग आप बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन इस टाइम पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सामने वाले को ना आपका भेद ही पता नहीं चलेगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या कर सकता है, क्या कर गुजर सकता है। यही चीज़ पार्टनर के साथ में हो जाएगी। हो सकता है पार्टनर आपको धमकाता हो, पार्टनर आपको धमकियाँ देता हो, जो मैंने आपको बताया है पहले कार्ड्स में। तो आपके सिर पे जूं ही नहीं रहेंगी, आप एक्ट ही नहीं करेंगे, आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे, सामने वाला डर जाएगा। और यहीं से रिलेशनशिप में एक वो आ सकता है कि समझौता एक्सप्रेस बहुत सारे लोग यहाँ पे पकड़ लेंगे कि समझौते से आपस में आराम से रहेंगे। जो लोग नहीं रहेंगे, इसके बाद भी आपके सिर पे पैर करते रहेंगे, तो राहु है यहाँ पे रिश्तों में परमानेंट ब्रेक आएगा। सेकंड बेबी को लेके, सेकंड बेबी आ सकता है, और सेकंड बेबी के लिए कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़, अगर आप दूसरे बच्चे को लेके परेशान हैं तो दूसरी संतान का सुख और दूसरी संतान से सुख
उनका प्रमोशन हो जाना, उनका हायर एजुकेशन में चले जाना, ये सब चीज़ें हैं। राहु यहाँ से 1 2 3 4 5 इनकम के भाव को देख रहे हैं, लाभ के भाव को देख रहे हैं, और लाभ और राहु का देखना यानी कि लाभ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। अगेन वहाँ पे जुपिटर बैठे हुए हैं, जुपिटर भी एक्सपेंशन करते हैं, तो इस टाइम पे इनकम के नए नए सोर्सेज बनेंगे। तो पैसा नहीं आएगा, रुपया नहीं आएगा, दौलत आएगी, क्योंकि ये वाला कार्ड भी आया हुआ था यहाँ पे, ये वाला कार्ड भी आया हुआ था कि ढेर सारा पैसा प्रमोशन से भी आ सकता है। रुका हुआ पैसा भी क्या बोलूँ मैं, फंसा हुआ पैसा भी क्या बोलूँ, आपने पैसा खुद ही उधारी पे दिया हुआ है, सबकी मदद की हुई है, सबको पैसा दिया हुआ है, तो वो पैसा भी रिकवर होगा। चाहे वो शेयर मार्केट में है, चाहे वो आपने कोई लॉटरी खरीदी हुई है, वहाँ से भी पैसा आ सकता है, ससुराल पक्ष से पैसा आ सकता है इस टाइम पे। और इस टाइम पे आपकी हालत इतनी ख़राब क्यों है? आप कहेंगे आपकी तो शनि की 7.5 भी नहीं चल रही है, दिक्कत क्या है, इतनी परेशानी क्यों है? शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं 8वें घर में, आपकी चल रही है ढैया, ठीक है। तो ये पूरा साल आपका मोटा मोटा बहुत ही खराब चल रहा होगा। अब तक का राहु ही आके इसको अब संभालेंगे, क्योंकि राहु एक तो अपने मित्र शनि की राशि में है, दूसरे इस राशि के कोलोड बनते हैं, तो अच्छे हाउस में है, केंद्र के हाउस में बैठे हुए हैं, बिजनेस हाउस में बैठे हुए हैं। तो इस टाइम पे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है, सोशल मीडिया का काम है, इवेंट मैनेजर हैं आप, मीडिया पब्लिशिंग हाउस, नेटवर्किंग का कोई काम करते हैं, और ये काम आप शुरू भी करेंगे, कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे नवी दृष्टि से थर्ड हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आपकी कोई दिक्कत चल रही है ना अपने पड़ोसियों के साथ भी, वो भी ठीक होगी, आप उनके लेवल पे आके लड़ेंगे उनके साथ में, ठीक है। बहुत पड़ोसियों के साथ भी बहुत बार दिक्कत होती है लोगों को, और छोटे भाई बहनों के साथ भी दिक्कत है, तो आप उनके लेवल पे आके लड़ेंगे, क्योंकि राहु जो है टिट फॉर टैट करता है कि जैसा को तैसा, जैसा तू करेगा भाई वैसा ही मैं करूँगा, बड़प्पन मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो सडन बिग शिफ्ट चीज़ें आ जाना, शेर की तरह दहाड़ना, शेर की तरह गरजना, क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन का भाव भी होता है, तो आप बहुत अच्छे से जवाब देंगे, चाहे वो कानूनी दाव पेच से जवाब देना है, चाहे वो साम दाम दंड भेद की राजनीति करनी है, और बदनामी से तो आप डरेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका क्या है कि लोगों ने ये चीज़ सोच ली है कि इसका नाम खराब करेंगे तो इसको बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अभी आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहु आपके लगन को, आपकी फिजिकल बॉडी को, आपकी अपीयरेंस को, आपकी पब्लिक इमेज को राहु ने संभाला हुआ है। तो बदनामी हो भी जाए, पार्टनर कर दे, भाई बहन कर दे, रिश्तेदार कर दे, कोई भी कर दे, आपको फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास भी पैसा फंसा हुआ है, तो बड़ी बेशर्मी के साथ में इस टाइम पे आप अपना पैसा मांग लेंगे और अपना हक भी मांगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शनि बैठे हैं, तो दिक्कत पक्की है कि 100% है प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके। पैतृक संपत्ति जो आपकी एंसेस्ट्रल्स जो इनहेरिटेंस होती है, एंसेस्ट्रल संपत्ति जो होती है, उसको लेके, किसी मकान को लेके, किसी जगह को लेके, ज़मीन को लेके कोई भी इशू फंसा हुआ है। छोटे भाई बहनों ने ही केस किए हुए हैं, बड़े भाई बहनों ने केस किए हुए हैं, रिश्तेदारों ने केस किए हुए हैं, तो वो सारे के सारे सुलटेंगे, क्योंकि आपका इस टाइम पे आप वकील भी बहुत अच्छा हायर कर लेंगे, ठीक है। इस टाइम पे सही लोग आपको मिलेंगे, इस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि परिवार से हल्का सा बाहर निकलें, अपने जोन को बढ़ाएं और अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड करें, और किसी भी तरीके से जो है अपना मतलब निकालना सीखें, ठीक है। और बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट बन जाएंगे, ये आपका ना सोशल सर्कल दिखाता है, तो सोशल सर्कल बढ़ेगा, नए लोग आएंगे, नई कम्युनिटी के लोग, ठीक है। और हायर स्टेटस के लोगों से आपका उठना बैठना होगा। जिस इंसान के पास पैसा है, जिस इंसान के पास में सोर्स है, पावर है, उससे पंगा लेने में हर कोई डरता है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया है, आई मीन बहुत बढ़िया है। प्रमोशन यहाँ पे होने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन प्रमोशन मुझे लग रहा है कि ट्रांसफ़र के साथ ही पॉसिबल होगा। चाहे आप ये खुद के लिए देख रहे हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, चाहे अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, चीज़ें मोटी मोटी इस तरह की ही फलित में रहेंगी राहु के गोचर में, क्योंकि राहु अभी युवा है और फिर कुमार होंगे, तो बहुत ही बढ़िया फलित देने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लालच भी आपके अंदर बढ़ सकता है, शॉर्टकट लेने की टेंडेंसी बढ़ सकती है, अपना कोई काम शुरू करना, नया काम शुरू करना, न्यू इनिशिएटिव, क्योंकि सोचते तो आप बहुत रहते हैं, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये भी करूँगी, कुछ बड़ा करना है, कुछ अपना करना है, किसी के अंडर काम नहीं करना है, तो वो करोगे कब? वो टाइम अब आ गया है कि वो अब आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पब्लिक रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे, पब्लिक इमेज भी अच्छी बनेगी, पैसा बनाएंगे भी, पैसे को इन्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब यहाँ पे होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो नेचर है जो आपको छोड़ देनी चाहिए, एक नया वर्जन जो क्रिएट करना चाहिए, वो भी आप क्रिएट करेंगे लियो, क्योंकि आप सन की राशि हैं, सूर्य भगवान की राशि है, तो ये सनस्टोन का ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपको ज़रूर पहनना चाहिए। आपके बच्चे हैं उनको पहनाना चाहिए, पार्टनर है तो उनको गिफ्ट करना चाहिए। और साथ में
ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट, दोनों में से आप कोई भी पहन सकते हैं, जो भी आपको इंट्यूटिवली अच्छा लगे। और आप लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड पे मैंने राशि के ब्रेसलेट और प्लैनेट्स के ब्रेसलेट जो हैं रेडी कराए हैं। इसमें भी अगेन यहाँ पे सनस्टोन एंड कार्नेलियन है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एमेथिस्ट है, ब्लैक टॉर्मलिन है। तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के कहीं ना कहीं ये बीड्स इसमें डलवाए हैं और इसको रेडी कराया है। तो आपको अगर ब्रेसलेट के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, अपने डीओबी के अकॉर्डिंग अपना लकी क्रिस्टल आपने जानना है कि कौन सा अच्छा रहेगा, तो ऊपर एक नंबर थ्रू आउट दी वीडियो आपको डिस्प्लेड रहेगा। और अभी जो है हमारी दिवाली सेल भी चल रही है और हर एक आर्टिकल पे आई थिंक कुछ ना कुछ गिफ्ट है और कॉम्बो आइटम पे काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफ मिल रहा है। तो ज़रूर से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आप लोगों के मुझे बहुत पर्सनल मैसेज आते हैं, आप सेल नहीं लगाते हैं, आप डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया डिस्काउंट इस टाइम पे चले हुए हैं और जो कि अगले साल ही आ पाएंगे। इसके बाद में फिर मत कहिएगा कि डिस्काउंट नहीं देते हैं, सेल नहीं लगाते हैं। तो अभी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको ब्रेसलेट दिखा पाती हूँ, हज़ारों आर्टिकल्स हैं हमारे पास अवेलेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छे प्राइस में। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए सेल का, राहु के गोचर परिवर्तन का। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, यार दोस्तों के साथ, परिवार में किसी लियो को जानते हैं तो उसको भेजें, ठीक है। तो इसको शेयर जरूर करें, हाइप करें। अगर हाइप का ऑप्शन आता है आपके सामने, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।